बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जी दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने पहले डेरिवेशन की और फिर उसके बाद हमने इस पे एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे कहते हैं। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो अंडर रूट के अंदर जो हिस्सा होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का बराबर होता है, जो यहाँ नज़र आता है आप लोगों को, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है कि अगर ये ज़ीरो के बराबर हो तो क्या होगा, ये इस चीज़ के बराबर हो तो क्या होगा, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये है, तो अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो रूट्स आएगा वो रियल होगा, इक्वल यानी कि इसके बराबर होगा ज़ीरो के। ठीक है, इसको हम इक्वल कहते हैं और रैशनल होगा। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है, अगर ये ज़ीरो से ग्रेटर देन इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, तो वो, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है, जिस तरह 16 है हमारे पास, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 मल्टीप्लाई यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसे 16 आ सकता है। अगर 17 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर हमारे पास रूट क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी? रियल, डिस्टेंट, वाज़े होगा यानी कि, और रैशनल होगा। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर आ गई, जिस तरह मैंने बता दिया 17, ठीक है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, अगर 17 आ गया तो फिर रूट रियल तो होगा, डिस्टेंट भी होगा, लेकिन वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, अब इर्रेशनल की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसमें एक और भी कंडीशन है, वो ये है, अगर हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ गई तो उसको हम इमेजिनरी कंसिडर करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 या 0 हो तो उसको फिर हम रियल कहेंगे। ठीक है, अब इस पे एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। ठीक है, सो जिस तरह हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के, तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास ये है 1, b माइनस 2 एंड c माइनस 7। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ टर्म्स है, तो इसको हमने इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की है इसमें, तो हमारे पास ये आया है -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड इंटू माइनस 7। तो इससे हमें क्या, हमारे पास क्या आता है, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस से, तो मैंने जिस तरह बताया है आप लोगों को कि सिंपल ये है कि आप जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें प्लस का आंसर देता है, तो +4 आता है। ठीक है, तो ये +4 आ गया, और यहाँ अगर आप लोग देखें तो -4 है, 1 है एंड -7, तो -7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस प्लस तो आ गया क्योंकि यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो प्लस भी आएगा, आंसर प्लस में होगा, लेकिन 7 मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास 28 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 28 आया है। ठीक है, दोनों को प्लस करके 32 हमारे पास आ गया। अब आप लोग देखें कि हमारे पास 32 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम कोई भी ऐसी वैल्यू, यानी कि जिस तरह मैंने 16 कहा, तो ये 14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, डायरेक्टली हम इस तरह बता सकते हैं कि हाँ 4 मल्टीप्लाई 4 16 आता है, लेकिन 32 ऐसे कोई भी डिजिट से नहीं आता जो दो डिजिट सेम हो उसको हम मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है, और इसकी भी मैंने अलग अलग वैल्यूज़ लिखे हैं यहाँ। एक इस चीज़ के बराबर है b c। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले इसमें इस वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ से निकाले हैं, x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक है, -8b का वैल्यू और 16c का वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें पुटिंग कर ली, -8x² -4 × 1 and 16, तो इससे सिंपली 64 आता है और इससे भी 64 आता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हुआ, देयरफॉर द रूट्स आर रियल, इसके रूट्स जो होंगे, नेचर जो होगा वो रियल होगा, रैशनल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है x² 3x, ठीक है, +2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि क्या है, यहाँ पे भी वही तरह मैंने वैल्यूज़ ली है और उस वैल्यूज़ को मैंने इसमें पुट की है। इससे हमारे पास 3² आए थे, 3 × 3 × 3 तो 9 आ गया, ठीक है। एंड 4 × 1 सो -4 आ गया, और फिर हम अगर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे सो -8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह है, ठीक है। सो इससे हमारे पास 1 आ गया। अब आप लोग देखें कि 1 जब आ गया हमारे पास तो क्या हो गया, 1 जब आ गया तो ये 0 से ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 1 × 1 दो सेम है और इससे हमारे पास 1 आ सकता है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि 0 के जब बराबर हो तो इक्वल होगा, तो ये अनइक्वल है और रैशनल है हमारे पास, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे पास x² 5x + 5xn + 8, ठीक है। सो इसी तरह हमने वैल्यूज़ को निकाले हैं, ठीक है, और फिर इसमें पुट किए हैं, तो इससे 5² आए हैं -4 × 1 and 8, सो 5 × 5 25 आया है, ठीक है। एंड इससे हमारे पास 32 आया है, सो ये <0 है, ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि -7 is < 0। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है, आप लोग देखें कि वी calculated that discriminant is less than 0, therefore we can conclude that roots are non-real। non-real भी है और imaginary भी है, इमेजिनरी, ठीक है। सो इसी तरह आप इस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इसी तरह आपकी इसकी नेचर के बारे में पता चलेगा जब आपको कोई भी एग्जांपल दी जाए कि इसकी नेचर ऑफ रूट क्या है या इसकी जो भी है, इसी तरह जो भी आ जाए तो आप लोगों ने इस रूल्स को देखना है, इस कंडीशन को देखना है और इसी पे आप इसको सॉल्व करेंगे।